महमल, तो क्या जब हम पहले दिन महमल अंदाजे लगा रहे थे कि मकसद क्या हो सकता है ईरान को इस तरह नुकसान पहुंचाने से, इसराइल को या फिर अमेरिका को, तो क्या यही मकसूद था? फिर अब हम डिसाइड कर सकते हैं, नतीजा अखज़ कर सकते हैं, जो दूसरे लेवल पे लोग जा रहे थे कि रिजीम चेंज करना, पूरे निज़ाम की तब्दीली, इतना पीछे धकेल देना ईरान को, शायद ये मकसूद नहीं था? क्या अब हम ये कह सकते हैं सेफली? अभी भी नहीं। नहीं, देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये अटैक किया गया, ये तो एक इज़राइल जो है वो खित्ते के अंदर, जो मिडिल ईस्टर्न खित्ता है उसके अंदर अपनी हेजेमनी वो बनाना चाहता है। और वो क्योंकि वेस्ट का एक फॉर्मल फेस है, उनका फ्रंट है, उनका बुली है खित्ते के अंदर, तो वो अपनी एक हेजेमनी वो भी चाहते हैं कि वेस्ट भी कि इज़राइल की हेजेमनी हो मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन इसके ऊपर अब मेरे ख्याल में कि जो हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि जिस तरह हमने पहले भी ये बात की कि वैसे तो हमने देखा है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बड़े डिविजन्स हैं, और ख़ास तौर पे अलॉन्ग सेक्टेरियन लाइंस और अलॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो, जब आप मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर से बात करें, आप अगर उनकी बात उनके एनालिसिस सुने, तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और अरब कंट्रीज़ हैं, वो इस वक्त अमेरिका के साथ ये बात करें कि ये जिस तरीके से इज़राइल आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उसने एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया ईरान के ऊपर, और उससे पहले गज़ा के अंदर जो जेनोसाइड जो कमिट कर रहा है, तो इससे ऐसा नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ जैसे अप्लाई भी नहीं करता और उसको कोई परवाह भी नहीं है। और ये भी हमें पता है कि उसके पास जौहरी सलाहियत भी है, तो वो एक खित्ते के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन गया। तो इस वजह से भी जो आप कह रही थी टोन चेंज की बात हो रही है और ये सारा कुछ, देखिए इसके अंदर कई वजूहत है, और उसमें एक वजह ये भी है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और कुछ ममालिक वो बैक डोर पे बात कर रहे हैं अमेरिका को अब तक की इतलात के मुताबिक कि ये ऐसा नहीं चल सकता। दूसरी तरह ये बात बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को जो है वो बहुत बेतहाशा नुकसान हुआ, और वो क्यों ना होता। आप देखें ना कि उनके ऊपर कब से सैंक्शंस थे इंटरनेशनल, जिसकी वजह से जाहिर होता है उनके पास तो कोई अमरीकी या वेस्टर्न सपोर्ट भी नहीं थी, कोई उनके पास फंड्स भी नहीं थे, कोई उनको वेपन्स भी नहीं सप्लाई कर रहा था जिस तरह अमरीका ने इसराइल को किया है। तो ऑब्वियसली नुकसान तो उनका होना था। लेकिन एक चीज़ जो ईरान ने दिखाई है वो ये है कि दे स्टूड अप टू अ बुली, एक रीजनल बुली को जब उन्होंने उन पर अटैक किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि ईरान ने कोई बैक डाउन किया। जितनी ईरान में सकत थी, ईरान ने उसके जवाबी कार्रवाई की है जितना वो कर सकते हैं, और इसराइल को भी नुकसान पहुंचा। और ऐसा जो कि मेरे ख्याल में एक सरप्राइज़ था, ना सिर्फ ये कि इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, बल्कि बहुत सारे ममालिक के लिए, कि ईरान भी इस तरीके के जो है वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और ईरान ये कह रहा है अभी भी कि जब तक इसराइल अपनी स्ट्राइक्स बंद नहीं करेगा तो हम भी नहीं बंद करेंगे जो काउंटर स्ट्राइक्स करना। और ईरान को तो वैसे भी अंडर इंटरनेशनल लॉ उनके पास राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स है। अच्छा, एक और चीज़ अलीना मैं आपको बताती चलूँ कि जो बहुत सारे जो ट्रंप के अपने, आप कह लें कि उनकी पार्टी के लोग हैं, बहुत सारे जो वो जो मैगा उनके सपोर्टर, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो लोग हैं, उनके सपोर्टर्स भी, उनके पॉलिटिशियंस भी, वो अब ये बात कर रहे हैं। क्योंकि एक तो आपको मालूम है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो एंटी वॉर है, यानी कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका जो है वो किसी जंग के अंदर आए, क्योंकि वो इकॉनमी और वो सारी जो इस तरह की जो बात करते हैं, वो चाहते हैं कि बिजनेसेस भी थ्राइव करें, अमेरिका की इकोनॉमी भी थ्राइव करे। तो वो भी बढ़ चढ़कर अब बोल रहे हैं कि अमेरिका को किसी भी जंग के अंदर हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और हम ये क्यों करें। तो ये भी एक प्रेशर ट्रंप के ऊपर अपनी वोटर बेस, सपोर्ट बेस से भी है, अपने उनके जो सियासतदान हैं, उनके अपने जो एलाइज हैं, उनकी तरफ से भी एक ये प्रेशर है। और ये चीज़ भी शायद एक वाज़े नज़र आ रही है कि जो एक अरब कंट्रीज़ भी शायद हैं, और जो बाकी भी दुनिया के अंदर वेस्टर्न ममालिक की मैं बात नहीं करी, लेकिन ईरान के अटैक के ऊपर जो है एक यूनिटी दिखाई गई है अक्रॉस डिविजन इस तरीके से। और इवन जिस तरह अभी साफ़ी साहब भी बात कर रहे थे कि ईरान के अंदर जो अपोजिशन है वो भी इस वक्त साथ खड़ी हुई। जाहिर बात है एक हमला इसराइल ने किया, और आपको पता है कि इसराइल की तो कोई उस तरीके से सपोर्ट, तो दुनिया को भी उनकी असलियत भी नज़र आ गई है कि जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से वो एक जेनोसाइड भी कमिट कर रहे हैं, और जिस तरह का एग्रेशन कर रहे हैं। देखिए 92 से हम तो सुन रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर मुल्क बन गए, ना बनने वाला है, बस अभी बनने वाला है, अभी बनने वाला है। 30 साल से तो ऊपर हो गए इस बात को। लेकिन ये कि इनको ईरान बनने वाला है, नहीं बनने वाला, जब डील हो रही थी एक आके तमीज से वो कंप्लाई भी कर रहे हैं हर चीज के ऊपर, टेबल के ऊपर बैठे हैं, तो उस दौरान इस तरह की जारहियत की जवाब ही नहीं बनता फिर। अच्छा, लेकिन महमल मुझे ये बताएं, ये जो हम देख रहे हैं कि अब आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था, या फिर इसराइल को अमेरिका ने मना किया कि आप इस तरह, सॉरी, अमेरिका ने इसराइल को मना किया कि नहीं रिजीम चेंज तक ना जाएं। ये क्या डैमेज कंट्रोल है, या वाकई में शुरू से जो ट्रंप आप कह रही हैं कि एंटी वॉर उनका माइंडसेट है, ये वो था और वाकई में वो कहीं ना कहीं इसराइल को कंट्रोल करने की कोशिश करते और इसराइल मान नहीं रहा था?
देखिए लीना, मेरा जो अपना ख्याल है और जो हम लोगों ने अभी तक जितनी इतलात हैं और जिस तरह हमने जो एक्सपर्ट्स को सुना भी है, वो तो यही है कि अमेरिका की शह के बगैर और अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के बगैर इसराइल ये नहीं कर सकता। तो क्योंकि देखें, ये टॉक्स तो अमेरिका और ईरान के दरमियान होनी थी ना, और संडे को होनी बिल्कुल। थी, और जस्ट डेज बिफोर दैट इसराइल ने इस सो तरीके का बादियो अटैक नजर किया, तो में ये हो नहीं ऑन द सकता। फेस ऑफ इट ये सब कुछ बैकफायर जब किया है तो उसके बाद ये अब डैमेज कंट्रोल हो रहा है। इरशाद भट्टी साहब, डैमेज कंट्रोल भी, और दूसरा ये कि प्रेशर थोड़ा सा क्विड प्रो को कर लेंगे जी, अच्छा थोड़ा सा प्रेशर हाँ डाले, ब्लैकमेल भी साथ करें और ये चीज़। लेकिन मेरे ख्याल में जो ईरानियन रिस्पांस आया है, और फिर जो थोड़ा सा कंट्रीज का भी रिस्पांस, अरब कंट्रीज का, गल्फ का ठीक है, खास तौर पे जो बैक चैनल पे आया है, तो उससे तो सारा उससे कुछ भी ठीक है।